अब आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्न संख्या 1 में क्या लिखा गया है और इसको हम लोग अब बनाएंगे। तो इसमें देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो भी संख्या हमारे पास दिया हुआ है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम लोगों को व्यक्त करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रश्न संख्या 1 को बनाएंगे, यहाँ पे सॉल्व लिख के और उसके बाद लिख देना है 140। और 140 अगर दिया हुआ है तो 140 को हम लोग लिख सकते हैं, इसको बगल में आपको तोड़ लेना है अभाज्य संख्याओं के रूप में। तो सबसे पहले तो देखिए जीरो है लास्ट में, यानी कि 0 2 4 6 8 अगर रहे तो 2 से विभाजित होता है तो विभाजित कर लेना है आपको, तो 70 आएगा। फिर 2 से विभाजित करिएगा तो 35 आएगा। फिर 5 से विभाजित होगा तो यहाँ 7 आ जाएगा, यानी कि 7 × 35 × 70 × 140। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। तो कुछ इस प्रकार से इसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1 गुना 7 पर पावर 1। अच्छा, आप एक लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से हम, यानी कि यहाँ पे 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग व्यक्त कर लिए 140 को। तो जो कहा जा रहा था कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो हो गया, ये आंसर है आपका। उसी तरह से 156 को भी जब बनाइएगा, दूसरा प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है 156। तो इसमें भी सॉल्व लिख के और उसके बाद यहाँ पे करना क्या है, 156 को हम लोग तोड़ लेंगे बगल में, यहाँ पे 156। तो यहाँ 2 से विभाजित होगा तो 2 सत्ते चौगदे होता है 7 बार में, तो एक बच जाता है शेष के रूप में। तो एक से जब हम लोग, एक यहाँ है और ये 6 है, तो 1 पर 6 16, तो 2 8 16। फिर 2 से भी जब विभाजित करिएगा तो 2 3 6 होता है, बचेगा 1, 1 पर 8 18, 2 9 18। फिर 3 से विभाजित होगा तो 13 3 39, तो 13 39 दूना 78 और दूना 156 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 156 को 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो इसी संख्या को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 1 और गुना 13, या 13 पर पावर 1। तो ये आंसर हो गया हम लोगों का। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 3825 है, फिर 5005 है और 7429 है। तो 3825 को हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। तीसरा नंबर का जो प्रश्न था वो है 3825। तो 3825 को तोड़ने के लिए यहाँ पे 5 से सबसे पहले विभाजित करना है। ठीक है, तो 5 से जब विभाजित करिए, 5 7 35, 7 बार में देखिए 35 आ रहा है, 3 बचा। 38 को, 38 में से 35 घटा लीजिए तो 3 बचेगा, 3 पर 2 32, तो 5 6 30, 2 बचेगा, 32 में 30 घटाइएगा तो, और 2 पर 5 25, तो 5 6 25, तो ये आ गया। फिर 5 से हम लोग भाग देंगे तो 5 1 का 5 बचेगा, 7 में से जब 5 घटाइएगा 2 बचेगा, 2 पर 6 26, 5 6 25 हो जाएगा, बचेगा 1, 1 पर 5 15, 5 3 15। फिर हम लोग यहाँ पे इसको विभाजित करेंगे, 5 से हो गया विभाजित, फिर 3 से विभाजित करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 है और 5 1 6, 6 3 9 हो रहा है, यानी कि 3 से विभाजित हो रहा है 9, तो ये भी विभाजित हो गया। तो 3 से विभाजित करेंगे, 3 5 15 और 3 1 का 3। फिर 3 से विभाजित करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 1 6 हो रहा है, तो 6 अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो ये भी विभाजित होगा। तो 3 से विभाजित करेंगे तो 3 1 का 3, 2 पर 2 बच गया, 2 पर 1 21, 3 7 21। तो ये यानी कि हो गया 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। तो हम लोग छोटी संख्या को पहले लिख लेते हैं यहाँ, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको व्यक्त कर सकते हैं, 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 गुना 17। तो ये आंसर हो गया हमारा, या 17 पर पावर 1 भी लिख सकते हैं। अब चौथा सवाल जो है यहाँ पे ये दिया हुआ है 5005। इसमें भी सॉल्व आपको लिख लेना है और उसके बाद फिर आपको बनाना है। 5005 को भी हम लोग तोड़ लेंगे यहाँ पे। 5005 को जब हम लोग तोड़ते हैं तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से विभाजित होगा, 5 1 का 5, 0 का 0 लिखा है और 5 1 का 5। फिर यहाँ पे देखिए सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग, अंकों का अंतर 11 से विभाजित हो रहा है या 0 हो रहा है, तो हम लोग 11 से विभाजित करेंगे, यानी कि 11 से विभाजित होगा, ये चेक करके आप देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए 100 जब यहाँ देख रहे हैं 100, तो यहाँ पे 11 से विभाजित करिएगा तो 11 9 99 होगा, 9 बार में बच गया 1, 1 पर 1 11, 11 का 11। अब देखिए यहाँ पे 7 से विभाजित करिएगा तो 7 1 का 7 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे बचेगा 2, और यहाँ पे बचा 1, 2 2 पर 1 21, तो 7 या 21 यानी 13 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो ये इसमें सबका घातांक एक ही है, यानी कि एक ही बार आया है सारी संख्याएं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और 5वां नंबर का जो लास्ट सवाल है
74, 29, इसको हम लोग जब तोड़ेंगे यहाँ पे, तो ये 74, 29 को तोड़ेंगे तो इसमें आप बहुत सारी संख्याओं से विभाजित करके देखिएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर किसी से विभाजित नहीं होगा। सबसे पहले तो ये 17 से विभाजित होगा, और 17 से जब विभाजित करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 17 चौकी 68 होता है, तो 4 बार में लगेगा। 17 चौकी 68, तो 68 जब घटाइएगा 74 में तो बचेगा 6, 6 पर 2 62, 17 तिया 51 होगा। अब 62 में घटाइएगा 51 को तो बचेगा यानी कि 11, 11 और यहाँ पे 9, 119 हो गया। 17 17 7 19 से, तो यानी कि 119 हो जाता है 7 बार में। अब यहाँ पे देखिए 19 से विभाजित होगा, फिर तो 19 से जब विभाजित करिएगा 437 को, तो 19 दूना 38 होता है 2 बार में, तो बचेगा यानी कि 38 घटा लीजिएगा तो बचेगा 5, 5 पर 7 57, 19 तिया 57, 23 हो गया। तो 23 भी किसी से विभाजित नहीं होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको सॉल्व लिख के, और उसके बाद 74 से 29 को लिख सकते हैं 17 गुना 19 गुना 23। ये यानी कि 3 अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त हो गया, तो यही आंसर हो गया। तो प्रश्न संख्या 1.2 का 5 प्रश्न जो दिया हुआ था, ये आपके पास यानी कि इस प्रकार से हल प्राप्त हुआ। इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस करना है, ये तो पूरा बन ही चुका है, अब इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम 10 सवाल आपको दे देते हैं, ये आपको अच्छे से बनाना है। जैसे यहाँ पे 84 है, 320 है, 105 है, ठीक है, 392 है, 144 है, 420 है, 198, 625, 225 है, 729 है, और इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे आंसर के तौर पर नीचे दिया हुआ है। तो आप पूरे अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, प्रैक्टिस आपका अच्छा हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को बनाएंगे।